आप लोगों की हमेशा मेरे से शिकायत होती थी कि जो जॉब नई आती हैं उनका अपडेट दे दिया करिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहती हैं, आप लोगों के लिए जो अच्छी जॉब रहती हैं, उनका जो अपडेट रहता है उनके बारे में जानकारी हम लोग देखते रहा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 की बात हो रही है। और इसमें आप देखते हैं कि अगर हम लोग आवेदन प्रारंभ करने की तिथि की बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ये आप देखेंगे 1/9/2023 से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2023 11 रात बजे तक। ठीक है, और शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि है इसकी कब, 30/9/2023। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें जो गलती हो जाती है अगर किसी से, तो सुधार करने की तारीख रखी गई है 3 से 4 अक्टूबर 2023 तक। और परीक्षा की तिथि बताई गई है 14 नवंबर 2023 से 5 दिसंबर 2023 तक। ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है फीस की, तो आप लोगों को बता दूं कि सामान्य और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो पिछड़ा, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ना, पिछड़े, उन्हें जो आरक्षण 10% किया गया उसी की बात करें, उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई। कितनी? 100 रुपये फीस रखी गई, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं उन्हें बिल्कुल छूट नहीं दी, बिल्कुल छूट दी गई, यानी कि 0 रुपया लगेगा। बाकी आपका फॉर्म भरने वाला जितना ले लेगा वो ले लेगा। ST SC के लिए कोई शुल्क नहीं है, 0 है, और 0 फीस रखी गई है। और अगर आप पहली बार सुधार करते हैं तो 200 रुपये लगेंगे, लेकिन गलती हो जाती है उसमें सुधार की बात हो रही है। और इसीलिए हमें इसका कहता भी हूँ कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक फॉर्म भरवाया करिएगा, उसमें जो जानकारी भरते हैं उसे भी ध्यानपूर्वक। दूसरी बार अगर संशोधन करना पड़े तो 500 रुपये रखी गई है। और परीक्षा शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। घर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग इसकी मेन साइट पर जाए ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो यहाँ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। तो जब भी कोई जानकारी इकट्ठी करनी होती है ना, तो इस उसकी ऑफिशियल साइट पर ही जाया करिएगा। अब आप देखिए, अगर वेतन की बात करें हम लोग, तो आप देखेंगे कितनी, पे लेवल 3 21,700 से 69,100 आप देखेंगे। और वैकेंसी की बात करें तो आप देखें टोटल है वैकेंसी कितनी, 7,547 है। कितना? 7,547 है। इसमें आप देखिए पुरुषों के लिए कितनी है, पुरुषों के लिए है 5,056, और महिलाओं के लिए है 2,491। ये भी याद रखिएगा। और न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल रखी गई, अधिकतम आयु 25 साल रखी गई है। आयु की बात करें तो आप देखेंगे कि 2/7/1998 से 1/7/2025 तक रखी गई एक तरह से, ये भी याद रखिएगा। और भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट आपको परीक्षा पास करना चाहिए। पुलिस उम्मीदवारों के लिए LMV लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। और ये नोटिफिकेशन है ना, जो इसे मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये वैकेंसी की बात हो गई है। अब बात आती है किसके लिए, ये छूट आयु में नहीं मिल जाती है, उसकी बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आप ऊंचाई की बात करें, कुछ आप देखते हैं शारीरिक परीक्षण होता है ना, योग्यता, उसी की बात हो रही है। तो पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। कितना सेंटीमीटर रखा गया? 170। महिलाओं के लिए 157 है। चेस्ट की, सीना की बात करें तो आप देखिए 21 से 85 रखा गया है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। और अगर हम लोग दौड़ की बात करें तो 6 मिनट में 1600 मीटर करना है, महिलाओं को के लिए 8 मिनट में 600 मीटर। और आप देखेंगे कि ये लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट पुरुषों के लिए, आप देखते हैं कि 10 फीट महिलाओं के लिए, ये भी याद रखिएगा। और ऊंची कूद की बात करें, ये लंबी कूद की थी, अब ऊंची कूद की बात करें तो 3 फीट 9 इंच और 3 फुट आप देखेंगे महिलाओं के लिए रखी गई है, तो ये भी याद रखिएगा इसमें। बाकी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इसमें आप लोग देखिए कृपया सभी दस्तावेज जिनमें आप देखिए पात्रता, ID प्रमाण पत्र, पता विवरण, मूल विवरण, जांचें एकत्रित करें, और फोटो, हस्ताक्षर, ये भी बड़े ध्यानपूर्वक भरवाया करिएगा। और घर में भरते हैं तब भी आप लोग बड़ा ध्यान दिया करिएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। अब बात आती है इसमें पेपर की, किसकी? अब आप देखिए NCC का प्रमाण पत्र है तो और अच्छी बात है, आप लोगों को कुछ छूट भी मिल जाएगी। अगर हम पेपर की इसमें बात की जाए कि पेपर के लिए, तो आप लोग देखेंगे सेंट्रल अच्छी जॉब है आप लोगों को, ये भी। अब आप देखिए जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के,
रीजनिंग 25 आएगी 25 नंबर की, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? और आप देखिए मात्रात्मक रुझान जो 15 पर नंबर आएंगे, 15 नंबर के 15 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर जागरूकता 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, टोटल 90 मिनट मिलेंगे इसके लिए, और 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एक तरह से, और प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन भी है, ये भी याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क का, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ सब आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा सिलेबस। और सबसे पहले कोई भी तैयारी करें तो उसका पैटर्न और सिलेबस अपने सामने रखा करिएगा, उसके बाद आप लोग करते रहा करिएगा, अपने पढ़ते रहा करिएगा। तो ये पढ़ लेंगे तो इस तरह की जितनी भी जॉब आती हैं हम लोग अपडेट होते रहा करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, आपको PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है।